नमस्कार। चुनाव को लेकर हमारा खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं D5 चैनल हिंदी। D5 चैनल हिंदी की यही कोशिश होती है कि आप तक सभी मुद्दे पहुंचाए जाएं, आप तक सारी ताज़ा जानकारी पहुंचाई जाए। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, एक ही दिन बाकी है कि नतीजे आएंगे 10 मार्च को। सभी की नज़रें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं, तो इसी के चलते एग्जिट पोल भी आने शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और जो 4 राज्य हैं जिनमें पंजाब के साथ ही चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भाजपा कहती है कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। महज 48 घंटे रह गए हैं चुनाव के परिणाम सामने आने में, और एग्जिट पोल की क्या स्थितियां हैं इसके बारे में हम प्रकाश जरूर डालेंगे, क्योंकि पंजाब की अगर लगाएं तो 117 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 60 सीटों से बहुमत मिलना तय होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा अनिवार्य है। और मणिपुर की 60 सीटें और बहुमत 31 सीटें। उत्तराखंड सीटें 70 और बहुमत 36 सीटें। गोवा 40 सीटें और बहुमत 21 सीटें। जी, यानी कि स्थितियां आपके सामने हैं। पंजाब में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो TB9 का आंकड़ा जो सामने है वो आम आदमी पार्टी को 56 से 61 सीटें प्रदान कर रहा है, कांग्रेस को 24 से 29, भाजपा को 0। भाजपा का गठबंधन है पंजाब लोक कांग्रेस के साथ और अकाली दल संयुक्त के साथ। अकाली दल को 22 से 26 और अन्य को 0 से 6 सीटें, जबकि AVP और सी वोटर के अनुसार 51 से 61 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को 22 से 28, कांग्रेस को 7 से 13 और अकाली दल को 20 से 26 व अन्य को 1 से 5 सीटें। जबकि न्यूज 24 और चाणक्य का सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी 100 से अधिक सीटें जीत रही है, कांग्रेस को महज 10, भारतीय जनता पार्टी व गठबंधन को 1, अकाली दल को 6 और अन्य को 0। इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक 76 से 90 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 19 से 31 सीटें, भाजपा को 1 से 4, अकाली दल को 7 से 11, अन्य को 1 से 2। यदि इन चारों के सर्वे के मुताबिक देखें जो उनका एग्जिट पोल आया है, उसके अनुसार आम आदमी पार्टी आसानी से बहुमत साबित करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 2017 की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास 77 सीटें थी, आम आदमी पार्टी के पास 20 सीटें थी और शिरोमणि अकाली दल के पास 15 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 व अन्य के पास 2 सीटें थी। जी, यदि इन सभी का आकलन किया जाए तो इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को भी थोड़ा बहुत गेन करते दिखाई दे रहे हैं, परंतु स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों ही दल सत्ता में, अगर पिछले चुनावों की बात करें तो कभी अकाली दल सत्ता में रहा और कभी कांग्रेस में रहा, परंतु बीते चुनावों से आम आदमी पार्टी के आने से स्थितियां यहां की कुछ परिवर्तित दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटें लेना अनिवार्य है। जी, यहां पर TB9 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता नशीन होती दिखाई दे रही है, 211 से लेकर 235 सीटें लेती दिखाई दे रही है। जी, जबकि समाजवादी पार्टी 146 से 160, बसपा 14 से 24, कांग्रेस 4 से 6 और अन्य के खाता 0।
एवीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 228 से लेकर 244 सीटें, समाजवादी पार्टी 132 से 148, बसपा 13 से 21, कांग्रेस 4 से 6, अन्य 2 से 6। न्यूज 18 और चाणक्य के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 294 सीटें विजयी होती दिखाई दे रही है जी। समाजवादी पार्टी के पास 105, बसपा के पास महज 5, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे के अनुसार 288 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, समाजवादी के पार्टी के पास 71 से 104, बसपा के पास 3 से 4, कांग्रेस के पास 1 से 3 और अन्य का खाता निल, यानी कि 0 सीटें मिल रही हैं। ये देखना अनिवार्य है कि 5 राज्यों में 4 पर लगभग भारतीय जनता पार्टी सामने विजयी होती दिखाई दे रही है, परंतु उत्तराखंड में ये स्थितियां बिल्कुल नेक टू नेक हैं। दोनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आसपास दिखाई दे रहे हैं। किसी की भी सरकार बन सकती है, इसमें यह देखना होगा। और एक चीज बिल्कुल बताने योग्य बात, खास बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार सभी 5 राज्यों में चुनाव लड़े थे, परंतु अन्य किसी राज्य में भी उनकी कोई सीटें बहुत अधिक नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल शाही जी, जिस प्रकार से आपने सारा ब्यौरा दे दिया है कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि एग्जिट पोल झूठे हैं। हमें 300 के करीब जो सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और बात पंजाब की जाए तो पंजाब के इस समय मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उनका कहना है कि एग्जिट पोल आंकड़ों का खेल होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आंकड़े बदलते रहते हैं, 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो इसी के चलते चुनाव राज्यसभा मेंबरों का भी होना है। 31 मार्च का दिन है वोटिंग के लिए। सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक का जो वोटिंग होगी, 4 बजे तक वोटिंग होगी, 5 बजे नतीजे आएंगे। 5 जो राज्यसभा सीटें हैं पंजाब की हैं। उसके अलावा बात की जाए तो केरल की 3 सीटें हैं, असम की 2, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड की 1-1 सीट है जिसके ऊपर राज्यसभा चुनाव होंगे। नोटिफिकेशन 14 को आ जाएगा, 14 मार्च को। उसके बाद नामांकन पत्र भरने की आखिरी तिथि होगी 21 मार्च। और साथ ही बता दें आपको कि इसके लिए जो पंजाब के पहले के दिग्गज नेता हैं वह भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनमें से कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है श्वेत मलिक का, नरेश गुजराल का, शमशेर सिंह दूलों का, प्रताप सिंह बाजवा व सुखदेव सिंह ढींढसा। ये 5 राज्यसभा मेंबर हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसी के चलते चुनाव होंगे। शाही जी, क्या लगता है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनाने जा रही है, तो इनकी कितनी सीट्स आ सकती हैं राज्यसभा की अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है? जी बिल्कुल, अगर 70-75 सीटें अगर ये आम आदमी पार्टी हासिल कर लेती है तो इनको 5 राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 17 या 18 सीटों के बाद 1 एमपी राज्यसभा का मनोनीत करने की प्रक्रिया होती है जी। तो अगर यही स्थितियां रही तो यहां से इनके 5 एमपी राज्यसभा के लिए नामांकित हो सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इनकी 63 सीटें थी, तो वहां से इनके 3 एमपी आज मैदान में हैं और राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। अगर यही स्थितियां रहें, यानी कि पंजाब के अलावा जो कई अन्य राज्यों की बताई, तो कुल 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर इस बार नामांकन होगा और मनोनीत सदस्य वहां पर राज्यसभा में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। जी, एक बात और भी आपको बता दें कि पंजाब के जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह या अकाली दल के प्रमुख, इन सभी ने अपना रोष जताया है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है और ये परिवर्तन होंगे और हम बहुत अच्छी सीटें लेकर राज्य में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत की और बता दिया कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं, किसकी तरफ है जो
पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 10 मार्च को नतीजे आने हैं, तब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। शाही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। और साथ ही दर्शकों को बता दें कि 10 मार्च को हम लाइव प्रोग्राम करेंगे D5 चैनल हिंदी के ऊपर, D5 चैनल पंजाबी के ऊपर। लगातार लाइव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जाए कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कौन पीछे है, किसको कितने फीसदी मत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि शाम तक आपको सारा हाल बताया जाए। सो इसी प्रकार जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।